नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज का लेक्चर एरिया रिलेटेड टू सर्किल की सीरीज का लास्ट लेक्चर होने जा रहा है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फिगर्स अगर मर्ज हो जाएं तो उनका एरिया हम जो है कैसे निकालेंगे, या फिर शेडेड रीजन अगर हमको पूछ रहा है कि शेडेड रीजन का जो है एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका एरिया हम जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे। लास्ट के लेक्चर्स में हमने जो है सारे के सारे न्यूमेरिकल जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है वीडियो तो एक बार प्लीज जाकर वीडियो को चेकआउट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जो हमारे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे 4 5 6 क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं, सारे के सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को समझना है कि कैसे हम जो है ऐसे क्वेश्चंस को हम जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन अ गिवन फिगर आपको जो है इन सब क्वेश्चंस में दे रखा होगा। इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो कुछ ऐसा बना हुआ है। ये आपको एक स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, स्क्वायर के अंदर जो है आपको कुछ सर्किल जो है वो बना हुआ है। ठीक, और ए बी सी डी, ये जो शेडेड रीजन है आपका, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है इसका जो है आपसे एरिया पूछ रहा है। ठीक, ये जो शेडेड रीजन है इसका जो है आपसे एरिया पूछ रहा है। अब देखो, अगर हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम जो है कैसे इन्हें जो है सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है 14 सेंटीमीटर हमको गिवन है। ठीक, अब जब 14 सेंटीमीटर गिवन है तो यहाँ पर आपको जो है स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं वर्बली समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम जो है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, स्क्वायर का एरिया जब आप एक बार फाइंड आउट कर लेंगे तो मतलब ये जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल फिगर है, इस पूरे का हमको जो है क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक, लेकिन इसके अंदर देखो एक सेमी सर्किल ये है, दूसरा सेमी सर्किल ये है, लेकिन इसके अंदर सेमी सर्किल भी है तो हमको जो है शेडेड रीजन का चाहिए एरिया। हमकी ना को पूरा जो स्क्वायर है ना ही हमें उसका एरिया चाहिए और ना ही ये सेमी सर्किल है उनका एरिया चाहिए। हमें जो है बस ये इतना सा हिस्सा जो बच रहा है इसका हमको एरिया चाहिए। तो इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये चीज हमको जो है अच्छे से समझनी है। ठीक, तो देखो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड कितना दे रखा है आपको, 14 आई थिंक, हाँ 14 सेंटीमीटर। ठीक, साइड जो है स्क्वायर की आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे फिगर का जो एरिया आया है वो आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, देखो ये आपका पहला सेमी सर्किल है, ये आपका दूसरा सेमी सर्किल है। अब देखो सर्किल जब आपको दिया हुआ है तो सर्किल का एरिया जब आप फाइंड आउट करेंगे, सेमी सर्किल का आप जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो देखो यहाँ पर
सर्किल का अगर हम एरिया या सेमी सर्किल का एरिया की अगर हम बात करते हैं तो हमको क्या चीज चाहिए होती है, हमको चाहिए होता है रेडियस, हमको चाहिए होता है रेडियस। लेकिन यहाँ पर हमें रेडियस कहीं पूरे क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया हुआ है। तो जब रेडियस नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इस फिगर से ही आपको जो है रेडियस फाइंड आउट करनी है, इस फिगर से ही आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। ठीक, अब देखो मैं बता रहा हूँ रेडियस जो है कैसे फाइंड आउट करना है। P को मानो आप सेंटर और ये और ये, ठीक, और ये टोटल की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो देखो 14 सेंटीमीटर का जब आप आधा करोगे तो कितना मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो रेडियस मिल गई, रेडियस मिल गई। रेडियस हमको निकालना था, ये हमारे थोड़ा मतलब टफ काम था। अब क्या करना है आपको, एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। तो देखो सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। दो छन 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये आ गया पहले सेमी सर्किल का। अब देखो ऐसे ही जब आप दूसरे सेमी सर्किल का निकालोगे, एरिया ऑफ सेकेंड, तो जैसे आपका फर्स्ट का निकला है वैसे ही आपका सेकेंड का निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की रेडियस जो है वो सेम है। अगर रेडियस अलग होती तो हम जो है कुछ माथापच्ची करते, हमें जो है नहीं दे रखा है तो हम जो है डायरेक्ट यहां से देख के लिख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल। इसको कर लो ब्रैकेट में, यही तो करना पड़ेगा। देखो स्क्वायर के एरिया में से इसका एरिया और इसका एरिया निकाल दूं मैं, तो मेरे पास ये वाला एरिया बच जाएगा। ठीक, और यही मुझे चाहिए। स्क्वायर का एरिया कितना है, और ये दोनों एरिया कितना हो जाएगा आपका, मतलब ये जो आपका शेडेड रीजन है इसका एरिया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, ये जो शेडेड वाला रीजन है ये आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये अगर जो है ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से एक एक स्टेप जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ऐसे जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब देखो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब मैं क्या करूंगा, ये थ्योरी वाला जो पार्ट है, मतलब थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ फिगर बना दूंगा और उसकी जो भी डायमेंशन है वो मैं जो है नोट डाउन कर दूंगा। इसमें जो है काफी टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पर काफी लेंदी से सवाल लिखे हुए हैं। कुछ ये आपका जो है फिगर बना हुआ है, इसमें रेडियस जो है आपको गिवन है। जो काम की चीजें हैं वो मैं लिख देता हूँ, रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें, नहीं है। ठीक है, इसका जो है हमको एरिया बताना है, किसका, शेडेड रीजन का। और शेडेड रीजन ये पूरा ही शेडेड रीजन है हमारा, जितना भी है पूरा फिगर जो है वो सारा का सारा शेड है। इसका हमको जो है एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो देखो
यहाँ पर क्या चीजें दिख रही हैं? सबसे पहले तो आपको एक सर्किल दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा मिसिंग है सर्किल, थोड़ा सा मिसिंग है सर्किल। सर्किल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया हमें जो है पता होना चाहिए फॉर्मूला, और जो है सर्किल का तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को जो है साफ सुथरा सा बनाते हैं। फिगर को, हाँ ये सर्किल सही बना, इसको करो मिस यहां से थोड़ा सा, ये बना इसका सेंटर। हाँ ये ठीक है, ठीक है। शेडेड एरिया का हमको जो है बताना है। रेडियस जो है वो कितनी है आपकी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो आपकी 12 सेंटीमीटर। तो मतलब ये वाला जो हिस्सा बचेगा ये 6 सेंटीमीटर, और ये वाला जो हिस्सा बचेगा ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर। अब ठीक है, अब देखो यहां आपने क्या करना है, अगर मैं सर्किल का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 36, या रहने तो अभी 36 पाई ही लिखे रहने देते हैं, अगर बाद में देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो हम जो है उसे सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर्किल का एरिया आ गया। अब अगर मैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक। तो √3/4 और साइड स्क्वायर, यहां पर एक चीज और लिख लो, √3 = 1.73। तो ये √3 इसकी साइड कितनी है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा 144, 4 × 12 4 × 24, ठीक है। तो 1.73 इंटू 36, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो लेकिन इतने से मेरा काम नहीं चलेगा, इतने से मेरा काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है वो ट्रायंगल का आ गया, ठीक। तो ये वाला हिस्सा जो है वो कट होना चाहिए, मतलब ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये जितना रीजन है ये कट होना चाहिए, ठीक। तभी तो आपके पास देखो ये पूरा सर्किल हो जाएगा, और ये जो है जो हिस्सा नीचे बचेगा ये हिस्सा आपका ऐसे हो जाएगा। तो इसको देखो ध्यान से, ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है एक सेक्टर, सेक्टर दिख रहा है। अब देखो सेक्टर दिख रहा है, तो सेक्टर से अब आपको क्या करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, सेक्टर का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन में तो कहीं गिवन नहीं है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का थीटा जो, सॉरी थीटा नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कितना है हमारा 36 पाई, यही तो हो जाएगा। तो ये 10 हो गया, मतलब 6 पाई आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आपका कितना आ गया, 6 पाई आ गया। अब आपने क्या करना है, शेडेड एरिया, शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप देखो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। तो 36 पाई प्लस यहाँ पर 36 √3 लिखे रहने दो माइनस 6 पाई। तो देखो यहाँ कितना बचेगा, 30 पाई बचेगा और 36 √3 बचेगा। चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, ना चाहो तो नहीं, सॉल्व कर ही लेना,
ठीक, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो शेडेड रीजन है आपका, इसका एरिया जो है आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने तो जो को काफी हद तक सॉल्व कर ही दिया है, बस आपको जो है पाई की वैल्यू रखनी है और √3 की वैल्यू रखनी है। मैंने जो है काफी सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे हैं, तो टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक स्क्वायर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर के अंदर 4 ये छोटे छोटे से हिस्से हैं, ठीक है। सर्किल की रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, सर्किल की रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सर्किल 1 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, वो तो बात एक ही हो गई। स्क्वायर की साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्किल और है, सॉरी बीच में, इसका जो है डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ सेंट्रल सर्किल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको गिवन है और आपसे ये हिस्से का पूछ रहा है। ये जो हिस्सा बचा आपका, इसका जो है आपसे एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें जो है देखना है। देखो इसके अंदर एक स्क्वायर है और 4 क्वाड्रेंट है, एक सर्किल है, ठीक। स्क्वायर की साइड जो है वो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर और ये आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें जो है स्क्वायर का हम जो है एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर का एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, देखो चाहो तो ये जो हिस्से हैं चारों, ये क्वाड्रेंट हैं, ये हिस्से जो है ये क्वाड्रेंट हैं। तो क्वाड्रेंट मतलब आप देखो, क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट को जोड़कर एक सर्किल बना सकते हो, ठीक, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप एक क्वाड्रेंट का जो है एरिया निकालो, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका यह है कि आप जो है इसे सेक्टर बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर दे रखी है, आई मीन रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पर क्वाड्रेंट जो है आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं निकालता हूं एरिया ऑफ सेंट्रल सर्किल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है यहाँ पर, जब देखो डायमीटर आपका 2 दे रखा है तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। एरिया जो है सेंट्रल सर्किल, जो ये बीच वाला सर्किल है, इसका जो है एरिया पाई सेंटीमीटर मतलब 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक। अब देखो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, मैं जो है एक क्वाड्रेंट का निकाल लेता हूं पहले। तो जब एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट निकालोगे तो कैसे करके निकालोगे, देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4,
ठीक, मतलब पूरे सर्किल का एरिया उसके 4 हिस्से मैंने जो है कर दिए। ठीक, तो 4 हिस्से कर दिए तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये पाई और आर कितना है हमारा 1 ही है, आर हमारा कितना है 1 है, तो ये यहाँ इतना ऐसे ही रहेगा, ये 4 हो गया। अब निकालू मैं एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट्स, सारे क्वाड्रेंट्स का अगर मुझे निकालना है तो पाई अपॉन 4 इंटू 4, कितने क्वाड्रेंट है 4, तो यहाँ पर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब सारी चीजें जो है आपकी निकल आई हैं। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन में क्या होगा, स्क्वायर के एरिया में से ये सारे एरिया जो है माइनस हो जाएंगे, तो 16 और माइनस पहले मतलब इस सर्किल का एरिया कितना है पाई है, मतलब 22/7 है, और इसका एरिया कितना है, चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया ये भी 22/7 है। तो इनको मैं जोड़ लेता हूं, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे 44/7, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 4 11, माइनस 44/7, 8 और 10 में 4 है 6। हाँ, ये आपका जो है शेडेड रीजन का एरिया आ गया, मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया जो हमने चाहिए था वो हमने देखो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक, तो ये हो गया हमारे आई थिंक 1 2 3 न्यूमेरिकल्स तो हो गए हमारे। ठीक, 2 या 3 न्यूमेरिकल और करते हैं, उसके बाद जो है इस चैप्टर को करते हैं खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो ये है, पहला सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, चौथा सर्किल, पता नहीं कैसे बन गए, कुछ इस टाइप का फिगर जो है वो दे रखा है, और स्क्वायर की साइड जो है वो दे रखी है आपको 7, ये वाली जो साइड आपको दे रखी है साइड ऑफ स्क्वायर 7 दे रखी है, और रेडियस भी आपको 7 ही दे रखी है, रेडियस भी आपको 7 ही दे रखी है। हाँ, यही दे रखा है, बाकी और कुछ नहीं दे रखा है। ये वाला जो हिस्सा है इसका हमको बताना है क्या, एरिया। शेडेड रीजन हमारा जो मैंने डार्क कर रखा है ये वाला है शेडेड रीजन, इसका हमको जो है एरिया बताना है। तो देखो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, आप देखो चारों सर्किल का क्या निकालोगे, आप एरिया निकालोगे। चारों सर्किल का जब आप देखो एरिया निकाल दोगे, उसके बाद जो है आपको निकालना पड़ेगा स्क्वायर का एरिया। ठीक, या फिर स्क्वायर का एरिया ना निकालते हुए आप क्या करो, आप यहाँ पर सेक्टर बना लेना। ठीक है, सेक्टर बन जाएगा, सेक्टर बनने के बाद जो है चारों सेक्टर को ऐड कर देना, उसके बाद जो है इसे माइनस कर देंगे। देखते हैं हम जो है कौन सा तरीका यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सर्किल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ वन सर्किल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। देखो 7 7 49 और ये पाई सेम रहेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ऑल सर्किल्स क्या हो जाएगा, 4 सर्किल हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 36, 4 चौक 16, 3 19 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करेंगे हम सेक्टर ले लेते हैं। अब क्या ले लेते हैं, हम सेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो सेक्टर देखो पहले एक सेक्टर का निकाल लो, एरिया ऑफ वन सेक्टर। अब जब वन सेक्टर निकालोगे तो थीटा अपॉन 360 और जो है पाई आर स्क्वायर है। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का
जो सारे एंगल होंगे वो बराबर होते हैं और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हमारा कितना आया है 49 पाई आया है। तो ये 4 मतलब 49 पाई अपॉन 4 आ गया। तो मतलब अगर चारों सेक्टरों का मैं एरिया निकाल दूं, एरिया ऑफ ऑल सेक्टर, तो मतलब 49 पाई अपॉन 4 इंटू 4, ये 4 से 4 कैंसिल, मतलब 49 पाई रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमें जो है शेडेड एरिया का रीजन चाहिए, तो हम डायरेक्टली शेडेड एरिया का रीजन निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल्स माइनस एरिया ऑफ सेक्टर्स। 196 पाई माइनस 49 पाई इज इक्वल टू ये 7 और 8 में 4 या 4 1 पाई। अब पाई की वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही आसानी से कर लोगे। बस एक बार क्या है ना कि दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ जाए कि क्वेश्चंस में हम जो है कर क्या रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम कैसे करके अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो भी चीज हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमने कैसे कैसे अप्लाई करी है। तो ये चीज जो है आपको यहाँ से सीखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये कोई एक फिगर है और इसकी जो ये चौड़ाई है ये 60 दे रखी है। ठीक है, और ये आपका जो है 120 दे रखा है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस पूरे का एरिया हमको निकालना है। इस पूरे फिगर का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो पूरे फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या दिख रहा है, फिगर थोड़ा सा शायद आपको गलत दिख रहा हो, बट एक सेमी सर्किल ये है, दूसरा सेमी सर्किल ये है। लग नहीं रहा है सेमी सर्किल जैसा, बट सेमी सर्किल है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 2 सेमी सर्किल हैं और एक ये फिगर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क ये रहेगा कि आपको जो है ये सेंटर वाला जो फिगर है इसको पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे, तो देखो ये एक डायमेंशन 120 दे रखी है, दूसरी डायमेंशन 60 दे रखी है। तो जब 60 और 120 दे रखा है तो देखो ये स्क्वायर तो हो नहीं सकता, स्क्वायर तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर रहेंगी। लेकिन यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, तो मतलब ये कौन सा फिगर है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें एक चीज ये पता चल गई कि हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 120 इंटू 60, तो ये हो गया 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल, मतलब फर्स्ट वाला जो सेमी सर्किल है। ठीक है, तो सेमी सर्किल का आप जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपको ना ही तो रेडियस दे रखी है, ना ही तो रेडियस दे रखी है, लेकिन रेडियस हमको चाहिए। तो जब रेडियस हमको चाहिए तो देखो ये वाला जो एक पॉइंट है, ये वाला जो एक पॉइंट है, ये यहाँ से इसका अगर मैं, ये मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट मतलब ये जो 60 दे रखा है ये आधा हो जाएगा। जो 60 आपको दे रखा है ये आधा हो जाएगा, और आधा क्या बन जाएगा, वो रेडियस बन जाएगा। तो ये हो गया पाई और 30 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेमी सर्किल का। अब मैं जो है दोनों का निकाल देता हूं एक ही साथ में। एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्किल, तो इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, मतलब 900 और पाई 2 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 900 पाई।
9 दूनी 18, ये आपका एरिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके इस चैप्टर में है। एक क्वेश्चन और है बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब स्किप कर देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके मतलब आ सकते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट, मतलब जो ज्यादा इम्पोर्टेंट, थोड़े इम्पोर्टेंट, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट थे वो सारे के सारे मैंने जो है इस लेक्चर सीरीज में कंप्लीट करा दिए हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल वाले चैप्टर, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।